नमस्कार साथियों, सभी छात्रों को देनी होगी अब भाई फाइनल ईयर की परीक्षाएं। यूजीसी की जो अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं उन्होंने निर्देश दे दिए हैं पेपर करवाने के लिए, और प्रदेश सरकार के आदेश के बावजूद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी जारी कर चुकी है परीक्षाएं लिए बिना प्रमोट करने की अधिसूचना। तो ये जो गाइडलाइंस है इनके चलते जो यूजीसी की गाइडलाइन से लाखों बच्चे परेशान हो रहे हैं, और सरकार की गाइडलाइंस के बाद ही अंतिम जो फैसला होगा अब वो देखा जाएगा क्या माना जाएगा। तो इन सभी बातों को लेके आज इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो हम सबसे पहले आपके लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं तो वो है भाई यूनिवर्सिटी ने जो यूजीसी है यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसकी ओर से जो अंतिम वर्ष और सेमेस्टर की परीक्षाएं सितंबर के अंत तक करवाने के लिए जो गाइडलाइन जारी कर दी गई है उससे जो लाखों विद्यार्थी हैं उनके अंदर हलचल मच चुकी है। इससे पहले प्रदेश सरकार की ओर से भी जो फॉर्मूला तैयार किया गया था परीक्षाएं न करवाने के लिए जो आदेश जारी किए गए थे, जिसके आधार के ऊपर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बिना परीक्षा के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का फार्मूला भी तैयार कर लिया था। वो सारी चीजों को देखते हुए अब जो एकदम से निर्देश मिले हैं यूजीसी की ओर से स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए अंतिम वर्ष की और अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने के लिए जो गाइडलाइन आई है, इस गाइडलाइन में कहा गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता के लिए परीक्षाएं आयोजित करवाना बेहद जरूरी है। इसे देखते हुए परीक्षाएं आयोजित करने का फैसला लिया गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इन गाइडलाइंस के बाद प्रदेश सरकार और यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। इससे पहले भी यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से अपने सत्र पर परीक्षाओं को लेकर फैसला नहीं लिया गया था, बल्कि उच्चतर शिक्षा विभाग और प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर ही अधिसूचना जारी हुई थी। अब इस मामले में भी यूनिवर्सिटी प्रशासन प्रदेश सरकार की ओर से आने वाली गाइडलाइंस के ही इंतजार करेगी। उम्मीद है कि इसी सप्ताह में परीक्षाओं को लेकर स्थिति पूरी तरह से साफ हो जाएगी। छात्र संगठन जो है विरोध के अंदर उतर चुके हैं। अगर हम बात करें तो छात्र संगठन कुरुक्षेत्र की अगर हम बात करें तो जो इंसू है तो उसके अंदर पूर्व जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है डॉक्टर जसविंदर खैरा, एबीवीपी के यूनिवर्सिटी अध्यक्ष परमेश चौधरी और जीबीएसओ के अध्यक्ष सुमित चौधरी, एसएफआई के छात्र नेता मोहित भूरा, अंबेडकर स्टूडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन राजीव सरवाल ने कहा है कि देश भर में कोरोना महामारी बढ़ती जा रही है। ऐसे में परीक्षाएं करवाने का जो फैसला है पूरी तरह विरोधी है उसके, और छात्र संगठनों ने कहा है कि प्रदेश सरकार और प्रदेश भर की यूनिवर्सिटी बिना परीक्षाएं लिए कर चुकी है। भाई ये फैसला लागू रहना, विद्यार्थियों को प्रमोट करने के लिए फैसला होना चाहिए। तो ये जो फैसला लिया गया है, 5-5 कमेटियां बैठती हैं यूनिवर्सिटियों के, 5-5 सीओई बैठ के इतना अच्छा फार्मूला तैयार किया है जो एक मिसाल था, जिसके अंदर बहुत अच्छे से सभी स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स पास हो रहे थे जो एबल थे, उसके जो डिजर्व करते थे उसी के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी जो ये गाइडलाइंस जारी कर दी है इन्होंने पूरा का पूरा एक नया मोड लेके आ दिया है, एक ब्रेकर लगा दिया है पूरे के पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर। जो इतना बड़ा फॉर्मूला तैयार करने में, रिजल्ट तैयार करने में यूनिवर्सिटी जुट गई थी इतने लंबे टाइम की मेहनत के बाद, आज फिर उसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। अब देखो यूजीसी की जो गाइडलाइन है उससे लाखों बच्चे जो उलझन में हैं। अगर हम बात करें अंतिम सेमेस्टर और अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी उलझन है उनकी जो बढ़ चुकी है, अब तक प्रमोट करने के जो नियमों के फैसलों की गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे थे विद्यार्थी, दोबारा टेंशन में आ गए हैं। भाई विद्यार्थियों ने तो पढ़ना भी छोड़ दिया था। अब विद्यार्थी पिछले 10 दिन से पढ़ाई छोड़ चुके थे, लेकिन अब दोबारा से पढ़ाई शुरू कर दी है सरकार ने गाइडलाइन के आधार पर। अब होगा भी फैसला। जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है उसके जो लोक संपर्क विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर दीपक राय बब्बर ने बताया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर ही पहले परीक्षाओं को लेकर फैसला लिया था। अब भी सरकार की गाइडलाइन के आधार पर ही फैसला लिया जाएगा। जैसे ही हरियाणा सरकार कोई डिसीजन लेती है उसी के अकॉर्डिंग भाई यूनिवर्सिटी तो सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करेगी। अब आप लोगों को ये गाइडलाइंस जो मिली हैं इससे आप लोगों की क्या राय है, क्या रोष है आपके अंदर, तो आप वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और सभी साथी ट्विटर के ऊपर और टेलीग्राम के ऊपर जुड़ जाएं ताकि हमारे पास जो भी आप लोगों के लिए अपडेट होगी, जो भी हमारा कैंपेन होगा किसी भी संगठन के साथ मिलके, तो उसके अंदर हम बढ़ चढ़ के भाग लें, ताकि ये जो एकदम से सरकार ने दोबारा से एक नया पेच फंसा दिया है भाई एग्जाम्स को लेके, तो उसके रिगार्डिंग हम अपनी आवाज उठा सके। इस वीडियो में इतना है भाई। थैंक यू। वीडियो को शेयर कर देना हर साथी के पास ताकि हर साथी को इन्फॉर्मेशन मिल जाए।